हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सेम फार्माकोग्नोसी का यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक। टॉपिक का नाम है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड रियूटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की। तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है। तो अगर हम बात करें फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की, तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स these are diverse family of organic compounds that are synthesized from the amino acids phenylalanine and tyrosine। जैसा कि मैं अगर पास्ट की बात करूँ, यूनिट 1 की बात करूँ, तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा होगा सिग्मिक एसिड पाथवे। तो सिग्मिक एसिड पाथवे का जो प्रोडक्ट रहता है, जिसमें सिंथेसिस होती है, किस प्रोडक्ट की सिंथेसिस होती है, उसमें बनते हैं फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन, अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। तो वही का एक फैमिली है, उसे बोला गया है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। मतलब फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एक ऐसी फैमिली है जिसमें से अमीनो एसिड्स बनते हैं। कौन कौन से? फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। ठीक है। तो ये इट इज़ अ डाइवर्स फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर स्ट्रक्चर देखें तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में एक बेंजीन रिंग रहती है, अमीन ग्रुप एंड एसिटिक ग्रुप रहता है। ठीक है। तो इसमें देखें द नेम इज डिराइव फ्रॉम द 6 कार्बन एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप। इसमें 6 कार्बन एक एरोमेटिक फिनाइल ग्रुप होता है। एंड द 3 कार्बन प्रोपीन टेल ऑफ काउमरिक एसिड। ठीक है। तो 3 कार्बन की प्रोपीन टेल रहती है काउमरिक एसिड की, विच इज द सेंट्रल इन द फिनाइल प्रोपेनॉइड सिंथेसिस। ठीक है। ये सेंट्रल रहता है, जो सबसे बेसिक रहता है फिनाइल प्रोपेनॉइड बायोसिंथेसिस का। तो सेंट्रल की तरह काम करता है 3 कार्बन प्रोपीन टेल ऑफ कामरिक एसिड। ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे रेगुलेट अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज पिगमेंटेशन एंड कलर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर हम देखें तो प्लांट्स में इसका क्या रोल है, प्लांट्स में ये क्या रोल प्ले करते हैं, तो ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में पिगमेंटेशन का काम करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। इट इज ऑल्सो यूज एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर इसका यूज देखें तो इसका यूज किस में किया जाता है? एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिग्नेंस। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल स्टडी करना है, वो है लिग्नेंस। ठीक है। अगर हम लिग्नेंस से स्टार्ट करते हैं, लिग्नेंस की बात करें तो लिग्नेंस का सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया था हावर्थ ने 1948 में। ठीक है। इट इज अ डाइमेरिक फिनाइल प्रोपेनॉइड्स इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड अटैच बाय द सेंट्रल कार्बन। ठीक है। डाइमेरिक मतलब क्या हो गया? इसमें 2 मॉलिक्यूल रहते हैं किसके? फिनाइल प्रोपेनॉइड के। ठीक है। अटैच्ड बाय द सेंट्रल कार्बन। ठीक है। इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के, जो सेंट्रल कार्बन से अटैच रहते हैं। दे आर नॉन फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनॉइल्स। ये फ्लेवोनॉइड कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है नॉन फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनॉल्स। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट किंगडम, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड डिफेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द पैथोजेनिक फंगी एंड बैक्टीरिया। जैसा कि अभी बताया था, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो होते हैं उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो यही लिग्नेंस की प्रॉपर्टी है। तो लिग्नेंस भी हमारे पैथोजन जो होते हैं, फंगी हैं, बैक्टीरिया है, इन सबको किल करते हैं, डिफेंस मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रहती है, क्योंकि पॉलीफिनॉल्स ग्रुप होते हैं, पॉलीफिनॉल्स ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अपने आप ही आ जाती है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो ये किसमें मिलता है? लिग्निन। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड एंड होल ग्रेन्स। ठीक है। मोस्टली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये मिलता ही है लिग्निन। ठीक है। जिसमें फिनॉल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है। फैमिली रहती है इसकी बेरीबेरिडेसी। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 केमिकल्स में मेन प्रेजेंट होते हैं, पोडोफाइलम एंड एटोपोसाइट। ठीक है। अगर ये हमारा दे रखा है लिग्निन का एक केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे हमने बताया यहाँ पे जो है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स रिंग जो है, ये एक रिंग है। ठीक है। ये हमारी एक रिंग है और ये हमारी 2 रिंग है। ठीक है। 2 फिनाइल प्रोपेनॉइड की जो रिंग है वो आपस में सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़ी हुई हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? हमारा लिग्निन का। क्लियर है। तो लिग्निन में क्या रहता है? 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के, इसलिए इसे हम डाइमेरिक फिनाइल प्रोपेनॉइड्स बोलते हैं, जो सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच होते हैं। जनरली इसकी प्रॉपर्टी रहती है एंटीऑक्सीडेंट रहती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल रहती है। ये किस में मिलता है? हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स में मिलता है। इसकी फैमिली रहती है बेरीबेरिडेसी और उसमें मेन 2 केमिकल मिलते हैं, पोडोफाइलम एंड एटोपोसाइट्स।
अगर हमसे यूजेस की बात करें तो यूजेस में जैसे मैंने बताया, इट एग्जिबिट द एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइटोटिक, एंटी माइटोटिक मतलब फंगल के लिए प्रॉपर्टी रहती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लिग्नेंस हैव बीन यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, इसे प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करते हैं, किसमें, फूड में, एग्रीकल्चर, रबर इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में या किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, तो फूड में, एग्रीकल्चर, रबर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखें तो दीज आर द यूज एज स्टेबलाइजिंग एजेंट, इसे हम स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं फॉर लुब्रिकेंट्स एंड पॉलीमर्स सच एज एडेसिव्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, जैसे एडेसिव्स एंड प्लास्टिक्स होते हैं उसमें एज ए स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी को ये बढ़ा सके, ठीक है, जो भी सब्सटेंस में से ऐड कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टाइम तक चले, तो ऐसे स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करते हैं। कॉमर्शियल एक्सप्लिकेशन की अगर बात करें तो एग्जाम्पल रहता है हमारा फ्लैक्स सीड, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स हमने देखा होगा, अलसी के बीज जो रहते हैं, अलसी, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन है फ्लैक्स सीड जिसमें लिग्निन मिलता है अच्छा अमाउंट में और इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया लिग्निन, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जिसकी एक कैटेगरी थी लिग्निन। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा फ्लेवेनॉइड्स, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं अवेलेबल इन वेरियस प्लांट स्पीशीज, बहुत सारी प्लांट स्पीशीज में पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं जिन्हें बोला गया है फ्लेवोनॉइड्स। दे आर जनरली येलो कलर पिगमेंट, ठीक है, ये कैसे होते हैं, मोस्टली कलर देखा गया है येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, एंड दे हैव जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 15 कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ 2 बेंजीन रिंग एंड 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब इसमें टोटल 3 रिंग्स होती हैं, टोटल 15 कार्बन होते हैं, 2 बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, और एक इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग में बताया भी है कि वो रिंग जिसमें कार्बन एटम के अलावा दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो फ्लेवोनॉइड्स क्या है, ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं, मोस्टली प्लांट्स में मिलते हैं, येलो कलर का पिगमेंटेशन रहता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में पॉली आ रहा है, पॉली मतलब इसमें बहुत सारी फिनॉल रिंग्स हैं, तो उसमें दो बेंजीन रिंग और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल की देखें तो इसमें हमें 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, टी एंड रूटा, ठीक है, 2 एग्जाम्पल स्टडी करने हैं, टी एंड रूटा। जैसे ये दे रखा है स्ट्रक्चर, तो ये हमारा फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 बेंजीन रिंग, एक हमारी ये बेंजीन रिंग है, एक हमारी ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारा फ्लेवोनॉइड का केमिकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बात करते हैं टी की, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्लेवोनॉइड्स का टी। टी का सिनोनिम रहता है क्या, कैमेलिया थिया, थिया इसे बोलते हैं, ठीक है, टी के जो प्लांट्स हैं ये लीव्स से रखी है टी, जिससे हम टी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बर्ड ऑफ द थिया सिनेंसिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, थिया सिनेंसिस, इसके लीव से टी को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। फैमिली देखें तो फैमिली इसकी हो गई थिएसी। केमिकल्स, इसमें कौन कौन से केमिकल मिलते हैं, इट कंटेन मेनली कैफीन, सबसे पहले बात सबको पता ही होगा टी में क्या मिलता है, कैफीन मिलता है, तो उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका कैफीन। उसके अलावा इसमें थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, ठीक है, ये 3 इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। एंड द कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द गैलोटेनिक एसिड, इसका कलर जो रहता है जो डार्किश ब्राउन या ब्लैकिश कलर जो रहता है वो रहता है इसका गैलोटेनिक एसिड, जो किसकी कैटेगरी में आता है, टैनिन्स में, ठीक है, टैनिन्स 2 टाइप के होते हैं, लेगोटैनिन्स एंड गैलोटैनिन्स, तो उसमें ही है ये कलर प्रोवाइड करता है किसको, लीव्स को। इट इज ऑल्सो कंटेन एन एंजाइमेटिक मिक्सचर कॉल्ड ए थिएज, इसमें एक एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम कौन सा होता है इसमें, थिएज, ठीक है, तो उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है टी का, वो क्या रहता है हमारा कैफीन और थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन। इसका कलर जो रहता है वो गैलोटैनिक की वजह से आता है और इसमें एंजाइम का मिक्सचर मिलता है, वो उसका एंजाइम का मिक्सचर का नाम रहता है थिएज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर की, तो केमिकल स्ट्रक्चर से कैफीन का स्ट्रक्चर ये है थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन एंड थियानिन, ठीक है, ये 4 मेन केमिकल्स हैं जो इसमें मिलते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, आप 1 या 2 इसको लर्न कर सकते हैं एज इट इज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो टी का यूज़ किस में करते हैं, एज अ स्टिमुलेंट की तरह करते हैं, ठीक है, टी को जब अभी नींद आती है तभी हम मेनली टी को प्रेफर करते हैं, तो टी क्या करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। सेकंड एज अ डायरेटिक, ठीक है, यूरिन के फ्लो को ये बढ़ा देता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे यूज़ करते हैं जब यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट एंटी कैंसर्स, एंटी डायबिटिक,
प्रिवेंट स्किन डिसऑर्डर, बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर को भी प्रिवेंट करता है, एंड हेल्पफुल इन द रेस्पिरेटरी एंड लिवर डिसीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी और लिवर डिसीज के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये इसका मेन यूज है, मेनली इसका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होता है एंड ये डाययूरेटिक होता है। ठीक है, आपका टी कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल रहता है फ्लेवोनॉइड कैटेगरी का, वो रहता है रूटा। रूटा को जनरली हम हर्बी ग्रास या रू बोलते हैं, ठीक है, हर्बी ग्रास या रू बोलते हैं। कुछ इस तरीके का इसकी दिखता है इसका प्लांट, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रूट्स एंड लीव्स ऑफ द रूटा ग्रेविलेंस। इसका बोटेनिकल नेम है रूटा ग्रेव्युलेंस। इसके रूट्स एंड लीव्स को एज अ ड्रग की तरह यूज किया जाता है। इसकी फैमिली जो रहती है वो रहती है रुटेसी, ठीक है, रुटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके केमिकल की हम बात करें तो केमिकल रहता है इट कंटेन रूटिन, रूटारिन, ठीक है, ग्रेव्युलिन, बैग्रप्टिन, ठीक है। अदर केमिकल हो गया इसका रूटामिन, डिक्टामिन। इसका आपको एज इट इज के केमिकल्स की स्टडी करनी है, ठीक है, एज इट इज आपको केमिकल जो है इसको लर्न करना है। इसका मेन केमिकल रहता है वो रहता है रूटिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूज देखें तो इसका मेनली यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ आई स्ट्रेन, आई सोर, ठीक है, आंखों में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, आंखों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके लिए इसे यूज कर रहे हैं एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, एज अ पेस्टिसाइड या इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह यूज करते हैं। ड्यू हैज बीन यूज इंटरनली एज एंटी स्पास्मोडिक, ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक। अगर हम इसे इंटरनली बात करेंगे तो हमारे स्किन पे ही हो गया, एक्सटर्नली हो गया। अगर इसे इंटरनली बात करें तो इंटरनली इसका यूज रहता है एंटी स्पास्मोडिक, मतलब बॉडी में जो स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन रहता है, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करता है। स्पाज्म मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो एंटी स्पास्मोडिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। एज अ ट्रीटमेंट फॉर मेनिस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है, मेनिस्ट्रुअल प्रॉब्लम में यूज करते हैं। एज एन एबॉर्टिफेशियन एंड एज अ सीडेटिव। एबॉर्टिफेशन क्या होते हैं, एबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, तो वो बोलते हैं एबॉर्टिफेशन। सो एज अ एबॉर्टिफेशन भी इसे यूज करते हैं एंड एज अ सिडेटिव, ठीक है। तो ये इसके मेन यूज हैं, मेनली इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में से यूज कर रहे हैं। आई के एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट, एंटी स्पास्मोडिक, मेनिस्ट्रल साइकिल्स में मेनिस्ट्रल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। एज एबॉर्टिफेशन, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सिडेटिव्स की तरह से यूज करते हैं। तो ये इसका मेन यूजेस हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक था यूनिट 2 का फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स जो आपका कंप्लीट हो गया है। तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में आपने स्टडी किया लिग्निन्स का, ठीक है, एंड फ्लेवोनॉइड्स में स्टडी किया दो ड्रग हैं टी एंड रूटा, ठीक है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इन ड्रग्स का केवल आपको बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, केमिकल्स एंड उसका केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस स्टडी करना है। तो ये यूनिट बहुत इजी रहने वाली है, लेकिन इसके जो क्वेश्चनिंग है एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।